जब आपने आगाज़ किया अपने करियर का प्रॉपर टीवी का, 1 साल आपने काम किया और 1 साल बाद आपका एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया। थोड़ा एक्सीडेंट से थोड़ा वॉक थ्रू दें, कैसे हुआ, कहाँ हुआ और उसके बाद क्या हुआ? मुझे नई नई आज़ादी मिली थी क्योंकि मुझे अम्मा अब्बा ने टॉम बॉय से जो एक जर्नी मेरी लड़की होने तक की थी, वो एकदम से इतना मैं फ्रेजाइल हो गई थी कि अम्मी हाथ से खाना खिलाएं, किसी भी शूट पे जाऊं तो अम्मी के साथ जाऊं, कहीं भी जाऊं अब्बू साथ जाएं। वो आपको एहतियात कर रहे थे या दूसरों को आपसे बचा रहे थे? ये भी हो सकता है ना यार। मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, ओवर प्रोटेक्टिव हो गए थे। तो मैंने अब एकदम से ही मतलब मैं IVS की स्टूडेंट थी, मैं फिल्म एंड टेलीविज़न ही पढ़ रही थी, तो डायरेक्शन मैं पढ़ रही थी, लेकिन मुझे कैमरा फेस करना नहीं आता था कभी भी। तो वो एक तो इतना मैं शायद ही एकदम से अम्मी अब्बू ने कहा कि नहीं तुमने एक्टिंग पे जाना है, अम्मी ने एक्टिंग करनी है, तुमने हमारे लिए सारा कुछ है वो। मैंने कहा अम्मी अब्बू मुझे थोड़ी ज़िंदगी की दुनिया की ठोकरें खा लेने दें, मुझे इतना फ्रेजाइल बना दिया कि मुझे कोई टच भी करता तो मैं रो देती हूँ। तो अम्मी अब्बू ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम शूट पे जाना शुरू करो, हम अब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। और उसके 3 दिन के बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। बस शाहरा फैसल पे आई हैव नो आइडिया, आई फेंटेड वाइल ड्राइविंग। मैं स्टीयरिंग पे गिरी हूँ और मेरे वज़न से एक्सीलेटर दबा और वो दबते दबते 180 की स्पीड से भी ऊपर चली गई गाड़ी। और मारी भी आर्मी की, जो आर्मी का असला जा रहा था वो पूरे, वो उसमें मेजर कर्नल सब लोग बैठे हुए थे, उनको हिट की मैंने जाके। अब उन लोगों को ना ऑर्डर्स थे, नहीं वो मैं तो दुआएं देती हूँ उनको क्योंकि उनको मारी मैंने, वरना आम इंसान को मारी होती तो वो तो जाते ही जाता, वो मुझे रेस्क्यू भी नहीं कर पाते। लिटरली उन्हीं टीम ने आके पूरा स्टीयरिंग तोड़ा, सीट तोड़ी, मेरे लिवर में पूरा स्टीयरिंग, पूरा सर पे शीशा घुसा हुआ और ऊपर मुझे निकाला स्टीयरिंग तोड़ के। मेरी 5 जगह से हड्डियाँ बाहर थी, टांग की पूरी है वो। तो अब खून खराबा आम इंसान नहीं देख सकता, तो वो आदी होते हैं इस चीज़ के। तो उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया, एम्बुलेंस बुलवाई, भेजा। तो आई वॉज ऑन वेंटिलेटर फॉर 3 days एंड इन कोमा फॉर 19 days। और मैं 3.5 साल व्हील चेयर पे रही। और व्हील चेयर पे जो रहने के वक्त जो मैंने आप लोग को शेर सुनाया था बेसिकली, वो एक्चुअली उसी वक्त के लिए था। तो सही तबक रोशन हुए ताबिश उस टाइम पे। व्हाट अ कमबैक के लिए ताली होनी चाहिए। मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ निम्रा, थोड़ी सीरियस बात कर लेंगे, फिर आएंगे थोड़ा मजाक मस्ती कर लेंगे। जब ये हुआ व्हील चेयर पे आ गई, योर करियर वाज ऑलमोस्ट ओवर, राइट? आई वाज कंप्लीटली होपलेस, सब कुछ। लेकिन आई स्वेयर मैं आज भी सबको सपोर्ट करूँगी, इस मीडिया को सपोर्ट करूँगी। मैंने गिव अप कर लिया था, किसी ने मुझ पर गिव अप नहीं किया था। अच्छा। आई स्वेयर टू गॉड, मैं लिम करके चलती थी, स्टिक पकड़ के। और मुझे पहले ड्रामे की कॉल आई थी और उसमें नदीम बेग साहब, आपकी गाड़ी की तस्वीर आ गई। दिस वाज माय कार। तो ये गाड़ी थी मेरी, वो वाली मेरी गाड़ी नहीं थी, ये मेरी गाड़ी थी जो बच गई। वो मतलब वो पहले ऐसी थी ना। मैं स्टिक पे थी और वो मुझे उन्होंने प्रोडक्शन ने कॉल किया और कहा कि निम्रा हमें आप चाहिए। और उसमें हीरोइन मैं थी और क्या कहते हैं लीड रोल मिला कम बैक में ही। और 3 साल से आउट थी। 3 साल से मैं आई वॉज कम्प्लीटली आउट। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँ कि बस लिटरली मैं जता नहीं रही या मैं शो ऑफ नहीं कर रही, बट उस वक्त भी मैं आँखों से नमाज़ पढ़ती थी। और बस शायद अल्लाह ने मेरी उस टाइम पे सुनी, क्योंकि वो जो बेबसी थी ना उस टाइम की, वो जो हेल्पलेसनेस थी, वो मैं और मेरे पेरेंट्स के अलावा शायद ही कोई जानते हैं। क्योंकि कहना बहुत आसान है 3.5 साल, लेकिन जो बीती जो गुजरी मुझ पे थी ना एक्चुअली, क्या मैं स्क्वाश प्लेयर थी जहांगीर खान के साथ, मैं अंडर 19 स्क्वाश खेलती थी। और मैं स्प्रिंटर थी, मैं रनर थी। और मैं स्पेशली अपने आप को ट्रेन करने के लिए मैं पहाड़ियों पे जाती थी और पहाड़ियों पे जाके वहाँ पर मैं ना चढ़ाई पे मैं भागती थी ताकि और स्टेमिना और मेरी स्ट्रेंथ बढ़े। तो और एकदम से 180 डिग्री लाइफ चेंज हो जाए कि ना आप कुछ खेल सकते हो, इवन आप बिस्तर से नहीं हिल सकते अपने बाथरूम के लिए भी। तो वो एक हेल्पलेसनेस, मैं कहती हूँ अल्लाह में किसी को भी मोहताजी की ज़िंदगी ना दे बस। लेकिन वो जो मुझसे बुरा वक्त जो था वो स्पेशली मेरे माँ बाप के लिए था, क्योंकि मुझे तो मोस्टली बेहोश रखा जाता था, पता ही नहीं चलता था। लेकिन जो वो लोग देखते थे ना उनको मतलब लिटरली आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे अब्बू ना दीवार पे टकरे मार रहे होते थे ज़ोर ज़ोर से कि ना ये तकलीफ़ मुझे हो जाए, ये तकलीफ़ मुझे हो जाए। कि
कि मेरी बच्ची को बस तकलीफ ना हो। sure. तो वो बड़ा टाइम ट्रॉमेटाइजिंग था, लेकिन आई स्वेयर टू गॉड आज भी मुस्कुराती हूँ, आज भी इंसानियत मैंने अपने अंदर से नहीं खोई। वरना लोग दो रास्ते होते हैं इस वक्त के बाद चूज़ करने के लिए कि आप लोगों से इतना बिटर हो जाते हो कि आपको या तो हर इंसान उसी शक्ल में दिखता है कि मुझे इनसे बात नहीं करनी, या मुझे इनके साथ रूड रहना, या मुझे इनसे लिमिटेड रहना, या ये वो, या तो आप ये चूज़ करते हो कि आपके साथ जो हुआ आप उसको एज अ लेसन लो कि अल्लाह ने आपको आजमाइश में डाला, उसमें से निकाला, और अब आपने ह्यूमैनिटी की तरफ जाके आपने सबके साथ अच्छे से रहना है ताकि आप अपनी गुड डीड्स ऊपर लिखवा सकें। वाह, क्या बात।